सुप्रभात। गुरु कृपा से परमात्म दर्शन। गुरु कृपा से परमात्म दर्शन। संतजनों ने गुरुदेव के महत्व को भिन्न भिन्न तरीकों से समझाने का प्रयास किया है। ये स्वाभाविक है, हमारी ये जानने की उत्कंठा बढ़े कि गुरु क्या है। गुरु के लिए कहा जाता है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, वो मरता नहीं है, वो हृदय की सहायता करता है। ऐसा कहा गया है कि बिना गुरु की कृपा के परमात्मा के दर्शन कर पाना संभव ही नहीं। हम लोग जानते हैं कि महात्मा तुलसीदास जी के इष्ट भगवान श्री राम थे। एक बार वे चित्रकूट में जा रहे थे, सामने से उन्हें दो सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार आते हुए दिखाई दिए। वे दोनों सुंदर युवक उनके पास से निकल गए, परंतु महात्मा तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं सके। उसके बाद पीछे से श्री हनुमान जी आए। उन्होंने महात्मा तुलसीदास जी से पूछा कि अभी भगवान राम व लक्ष्मण घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से निकले थे, क्या आपने उनके दर्शन किए? महात्मा तुलसीदास जी की पीड़ा का अंदाज लगा पाना संभव नहीं है। जिस अनमोल वस्तु को पाने के लिए उन्होंने जीवन का सब कुछ त्याग दिया, वही अनमोल वस्तु इतने पास से निकल जाए तथा उसके विधिवत दर्शन भी ना कर सकें, इससे अधिक पीड़ादायक क्या हो सकता है? हनुमान जी ने उन्हें ढांढस दिलाया और कहा कि आप पश्चाताप ना करें। कल सुबह आप चित्रकूट के घाट पर आ जाएं, वहां पर वे फिर आएंगे। महात्मा तुलसीदास जी दूसरे दिन सवेरे ही चित्रकूट के घाट पर पहुंच गए तथा अपने आराध्य देव के लिए चंदन घिसने लगे। क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बालक महात्मा तुलसीदास जी के पास आता है तथा अपनी तोतली भाषा में कहता है, बाबा हमें टंडन दो। महात्मा तुलसीदास जी यहाँ फिर चूक गए तथा अपने आराध्य देव को पहचान नहीं सके। फिर हनुमान जी ने देखा कि वही गलती फिर दोबारा होने जा रही है। उन्होंने तुरंत तोते का रूप धारण कर लिया और यह दोहा पड़ा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यह माता तुलसीदास जी के लिए संदेश था कि यह बालक जो अपने तिलक लगा रहा है, यही आपके इष्ट देव रघुवीर हैं। यहाँ पर श्री हनुमान जी ने गुरुदेव का काम किया। यदि वे इशारा नहीं करते तो शायद माता तुलसीदास जी के निज के प्रयास से इष्ट के दर्शन कर पाना संभव नहीं होता। तो माता तुलसीदास जी ने अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए क्या क्या किया? घर छोड़ा, समाज छोड़ा, धर्मपत्नी छोड़ी, आराम छोड़ा, बड़ी साधना की, श्री रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, 2 ग्रंथ अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्ति के उद्देश्य से लिखे। बहुत सी तीर्थ यात्राएं की, कहीं भी उनकी झलक देखने को मिल जाए। हार कर माँ जानकी जी से प्रार्थना की कि कबहु को अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी आए। अब इतने निज के प्रयास सब इष्ट के दर्शन कराने में सफल नहीं हुए। वही काम श्री हनुमान जी महाराज रूपी गुरु ने जरा सी देर में पूरा कर दिया। तो गुरु का क्या महत्व है, इसके लिए जितना लिखा जाए उतना कम है। एक सज्जन बहुत विद्वान थे, विद्वानों के समाज में अक्सर उठते बैठते थे। उनके वे विद्वान साथी हमेशा एक ही बात उनसे कहा करते थे, भाई अब तुम गुरु कर लो। वो भी एक ही उत्तर देते थे कि भाई करना तो चाहता हूँ परंतु कोई मिल नहीं रहा। उनकी मंशा थी कि उनसे अधिक विद्वान कोई उन्हें मिले तो उसे गुरु धारण करे। एक दिन उनके उन विद्वान मित्र ने उन्हें एक सलाह दी कि भाई अब बहुत हो गया, कल सुबह जो पहला व्यक्ति तुम्हें मिले उसे ही तुम गुरु धारण करना। अपने मित्रों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए दूसरे दिन में उन्हें जो व्यक्ति सबसे पहले मिला उसे उन्होंने अपना गुरु धारण कर लिया। इसके बाद वे जब अपनी मित्र मंडली में आए तब उनके विद्वान मित्रों ने उनसे पूछा कि भाई क्या गुरु धारण कर लिया? तब उनके उत्तर में उन्होंने कहा कि हाँ भाई कर तो लिया, लेकिन कहने का उनका आशय था कि कर तो लिया लेकिन वह पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं। इस पर उनके मित्रों ने कहा कि तुमने अपने गुरु के लिए लेकिन शब्द का प्रयोग किया, अब तुम्हें दंड स्वरूप 4 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा।
वो परेशानी में पड़ गए कि मुसीबत गले पड़ गई। अपने धारण किए हुए गुरु महाराज के पास आए, उनसे कहा कि मुझसे आपके प्रति एक बेअदबी हो गई है, मैंने आपके प्रति लेकिन शब्द का प्रयोग कर दिया। अब मेरे विद्वान मित्र मुझसे कह रहे हैं कि इस अपराध के दंड स्वरूप तुम्हें 4 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, मैं परेशान हूँ। गुरु महाराज ने कहा इसमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं, तुम जाओ उन मित्रों से कहो कि वो उन 4 लाख योनियों को एक कागज़ पर लिख दें, लिखवा कर ले आओ, पर विचार करेंगे। तो सज्जन ने जाकर अपने मित्रों से यही बात कह दी। इस पर उनके मित्रों ने एक बड़े से कागज़ पर 4 लाख योनियाँ लिख दी। उस सज्जन ने वो कागज़ अपने गुरु महाराज को दे दिया। उनके गुरु महाराज ने कहा इसमें कुछ भी चिंता करने की बात नहीं, तुम इस कागज़ पर इधर से उधर लोट लगा दो, बस हो गया, 4 लाख योनियों में भटक। उन्होंने वैसा ही किया। उसके बाद उन्होंने अपने उन विद्वान मित्रों से कहा कि आप लोग मुझे इतना डरा रहे थे, मेरे गुरु महाराज ने चुटकी बजाते ही मुझे उन सारी 4 लाख योनियों से मुक्त करा दिया। इस पर उनके मित्रों ने कहा कि अब आपने देख लिया गुरु का महत्व, जिसके लिए आप लेकिन शब्द का प्रयोग कर रहे थे, वो भी इतना सामर्थ्यवान है कि 4 लाख योनियों से चुटकी बजाते ही पीछा छोड़ देते। तो गुरुदेव अपने शिष्य से कुछ नहीं चाहते, बिन हेतु सनई होते हैं, स्वाभाविक रूप से गुरु कृपा करने वाले, परंतु शिष्य को उनका अदब तो करना ही चाहिए। अदब का तो स्वरूप भी बड़ा विशाल है। मोटे तौर पर उसके 2 स्वरूप होते हैं, अदब जाहिरा व अदब गायबान, प्रकट और परोक्ष। अब अदब जाहिरा से आशय है कि उनके सामने पड़ते ही उठकर खड़े हो जाना, असम्मान चरण स्पर्श करना, उनके सामने किसी अन्य से बात ना करना, जोर जोर से ना बोलना, उनकी तरफ ही इतना करना, तो जब तक वे सामने अपनी सारी शक्तियाँ उनकी तरफ केंद्रित कर देना। या जग में जह लगी ये तन के पीत प्रतीत सगाई, सो सब तुलसी दास प्रभु ही सो होई सिमट एक ठाई, सो होई सिमट एक ठाई। तो एक साधक कितनी भी गहन साधना में लीन हो, परंतु हरारत्मा से अपने गुरुदेव का सम्मान तो करना ही होगा। कितनी भी गहन समाधि में लीन हो, उन्हें पर भी गुरु का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।